नमस्कार। अयोध्या की कहानी में भारतिका पर आपका स्वागत है। और आज हम उस मुकाम पर आप पहुंचे हैं जब अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और अब इस कहानी के हम उस मुकाम पर हैं कि उस दास्तान को पूरी करें, बताएं आपको कि आखिर 6 दिसंबर 1992 को कैसे और क्या हुआ। जब 1991 में अल्पमत की सरकार के साथ प्रधानमंत्री के रूप पर देश में पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव सत्ता में आए, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद, चूंकि वो खुद एक हिंदूवादी नेता थे, वो एक पंडित नेता थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस समस्या का समाधान जल्द निकालेंगे। लेकिन हालात बदलते गए और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे पहले बीजेपी को चिढ़ाना शुरू किया। और एक तरीके से वो जानते थे कि राम मंदिर का पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा, इसलिए उनको एक तरीके से चिढ़ाने की एक पूरी कोशिश करते थे। और सदन के अंदर और सदन के बाहर, एक बार लोकसभा में और एक बार राज्यसभा में, उन्होंने पहली बार विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कहकर संबोधित किया। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये मामला और दूसरी तरफ जा रहा था। एक वक्त जब राजीव गांधी की सरकार थी, जब ताला खुला था, एक वक्त जब राजीव गांधी बाहर से समर्थन कर रहे थे, लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा, मामला निपट जाएगा। अब नरसिम्हा राव की सरकार आने के बाद ये मामला फिर दूसरी दिशा में जा रहा था और कार सेवा की तैयारियां चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उद्देश्य में धीरे धीरे बढ़ रही थी। विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल के नेतृत्व में उस रास्ते पे बढ़ रही थी। विनय कटियार, गोरापत पिंगले, ये सारे नेता लोग अपनी अपनी ताकत से राम मंदिर निर्माण के लिए जुटे हुए थे। जाहिर सी बात है कि पूरा देश एक अलग माहौल में था। जो विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार कह रही थी कि राम मंदिर संभव नहीं है, क्योंकि वो विवादित मामला है और अदालत में फैसले बहुत दिनों में होंगे। मामला अदालत में चल ही रहा था। इसी बीच में ऐसा माहौल बना और ऐसी परिस्थितियां आई कि हजारों लाखों की तादाद में लोग दिसंबर में कूच कर गए अयोध्या की तरफ। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उनके बड़े बड़े नेताओं ने, जिसमें साध्वी उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और उन लोगों के बड़े बड़े बयान, उन बयानों की दास्तान पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सब लोग आप लोग सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे। मैं अंदर की कुछ कहानी बताता हूँ। ये पूरी दास्तान इस तरीके से आगे बढ़ती है कि दौर वहाँ पहुँच चुका था कि अब एक इतिहास अलग तरीके से लिखा जाने वाला था। पूरे दोनों धड़े इस बात को अपनी अपनी जिद पर टिके थे। एक धड़ा उसको राम मंदिर कह रहा था, रामलला की जगह कह रहा था। दूसरा धड़ा उसको मस्जिद कह रहा था। और अदालत में सुनवाई चल रही थी। सरकारें स्पष्ट नहीं थी। सरकारें अपने वोट बैंक के हिसाब से काम कर रही थी। नरसिम्हा राव चूंकि अल्पमत की सरकार चला रहे थे, तो वो क्या करते थे, वो चुप हो जाते थे। और नरसिम्हा राव का एक डायलॉग बहुत फेमस था, एक कोट उनका बहुत फेमस है। वो कहते थे कि फैसला नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा फैसला है। तो वो इस तरीके के मामले में फैसला नहीं लेने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो दिन आया, 6 दिसंबर 1992 का दिन। वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी, वहाँ पर जो अधिकारी थे, इस पूरे मामले को भांप नहीं पाए कि आखिर क्या होगा। अचानक कुछ लोग गुंबद की तरफ बढ़े और देखते देखते कुछ चंद घंटों में ही उस ढांचे को गिरा दिया गया, जिसे एक पूरा महकमा बाबरी मस्जिद के नाम से जानता था। वो मस्जिद ढहा दी गई और परिस्थितियां अब हाथ से बाहर चली गई थी। हाँ, ये जरूर हुआ कि उस दिन लाठीचार्ज हुआ, कुछ हवाई फायरिंग हुई, कुछ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये सब कुछ हुआ। पुलिस प्रशासन बहुत ताकत अपनी लगाई, लेकिन जिस तरीके की अंधाधुंध गोलीबारी कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने करवाई थी, वो नहीं हुई। वजह क्या थी? वजह राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जाहिर सी बात है कि वो कार सेवकों पर गोली चलाने की गलती वो नहीं कर सकती थी। ये परिस्थितियां बदलती गई। ये परिस्थितियां धीरे धीरे
हाथ से निकलती गई। और कहा जाता है कि जब ये घटना घट रही थी उस वक्त जब राज्य से खबर केंद्र को दी गई और केंद्र से और सहायता मांगी गई, तो ये कहानी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये तब से लेकर अब तक लगातार ये बात कही गई है। और कई बड़े लेखकों ने, यानी वो लेखक जो ब्यूरोक्रेसी के बहुत नज़दीक रहे, उन सब लोगों ने अपने अपनी बायोग्राफी में या अपने अपने कोट्स में कहा है कि जब ऐसी घटना हो रही थी, जब उग्र लोग ढांचे को गिराने के लिए जुटे हुए थे, हजारों की तादाद में लोग आगे बढ़ रहे थे, राज्य सरकार केंद्र से मदद मांग रही थी, तो उस वक्त नरसिम्हा राव पूजा पर बैठे थे और उन्होंने कोई भी फोन कॉल लेने से मना कर दिया था। तो ये उतनी देर तक वो पूजा करते रहे जितनी देर में तथाकथित मस्जिद जो विवादित था, विवादित ढांचा गिर गया, उसका कोई वजूद वहां नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आनन फानन में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया, कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। बहुत सारे लोग उस पूरे मामले में साजिश में शामिल हुए, साजिश के आरोपी हुए, उन पर सालों केस चले, मामले चले, एक एक कर लोग उससे बरी होते गए, उससे छूटते गए। कल्याण सिंह बाद में बाहर हो गए, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, फिर बाद में आए, गवर्नर बने, सारी कहानी सब लोग जानते हैं। लेकिन कल्याण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, अगर राजनेता के तौर पर देखा जाए, जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई में सबसे ज़्यादा और बड़ी कुर्बानी, राजनीतिक बात मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक कुर्बानी दी। बाकी लोगों को तो राम मंदिर के सहारे सत्ता हासिल हुई, लेकिन कल्याण सिंह ऐसे व्यक्ति थे कि राम मंदिर की वजह से उनकी कुर्सी गई। और बाद में उन्होंने खुलेआम इस बात पर कहा, अपने इंटरव्यूज़ में कहा, लोगों को कहा कि मैं इस पे कोई माफ़ी नहीं मांगता हूँ, मुझे कोई इस बात का दुख नहीं है, वो ढांचा गिरना चाहिए था क्योंकि वो राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, इसलिए गिरना चाहिए। इस स्टैंड कल्याण सिंह का रहा। कल्याण सिंह की सरकार गिर गई, बर्खास्त हो गई, नरसिम्हा राव ने उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। परिस्थितियाँ धीरे धीरे अदालत में पहुंची। अदालत में सालों की लड़ाई हुई, 40 दिन लगातार आखिर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पूरी सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला आया। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिपोर्ट्स थी उनकी, उन सारी रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहा गया कि वहाँ पर मंदिर के अवशेष थे। यानी मंदिर के अवशेषों के ऊपर मंदिर को ढहाकर, मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि अदालत ने उस पूरे कृत्य को, यानी 6 दिसंबर 1992 के कृत्य को बहुत ही गलत ठहराया। अदालत का कहना था कि वो जघन्य अपराध है किसी ढांचा को गिराया जाना, लेकिन साथ साथ अदालत ने कहा कि वहां पर मंदिर था और मंदिर के अवशेष मिले हैं और मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज परिस्थिति आप सबके सामने है। आज श्री राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उस विग्रह में अब हम लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे और देश में एक अलग परिस्थिति, एक अलग इतिहास की शुरुआत आज से हो रही है। हम लोग इस पर नज़र रखें। सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ज़रूरी है। राम राज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके राज में दूसरी जाति, दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय के लोगों के लिए जगह नहीं हो। राम राज का मतलब है कि हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों की जगह होनी चाहिए और राम राज तभी राम राज कहलाएगा। राम राज मर्यादा पुरुषोत्तम का राज है, जहां पर किसी भी तरह की द्वेष, हिंसा की जगह नहीं है। राम राज अधर्म पर धर्म का राज है, यानी जब कोई अधर्म बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए धर्म का राज स्थापित हो। राम राज अहंकार पर विजय का राज है, अहंकार पर शांति का राज है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनने से हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें खुश तब होना चाहिए जब हम राम के उसूलों पर चल सकें। नमस्कार, फिर हाजिर होंगे एक नए के साथ।